इस सीन में हम लोग देखते हैं स्वरा जांच कराने के लिए गई होती है। डॉक्टर बताती है, क्या तुम इसे देख सकती हो? यह छोटे छोटे तस्वीर एक शानदार श्रृंखला है। डॉक्टर बताती है, हमें और अच्छे से जांच करने के लिए तुम्हारा ब्लड टेस्ट लेना होगा, लेकिन इसे देखकर ऐसा लगता है कि यह एक सिंड्रोम है। डॉक्टर बताती है, तुमने सही किया यहाँ आकर। यंगस्टर लोग आमतौर पर इस रोग विज्ञान के पास नहीं जाते। डॉक्टर बताती, यदि यह रोग ठीक ना होता, इस सिंड्रोम से बाल झड़ने और कैंसर भी हो सकता। यह सुनने के बाद स्वरा हैरानी से कहती है, कैंसर? फिर अपने मन में सोचती, यह सही है, अब मैं इसके बारे में सोचूं तो जून ने जो भी कहा था सच है। फिर वह डॉक्टर से पूछती है, डॉक्टर क्या इस सिंड्रोम से मोटापे का कारण बनता है? डॉक्टर बताती है, ओ तो तुम जानती हो, यह टेस्टोस्टेरोन द्वारा सिरदर्द और मोटापे का कारण बन सकता है। इस बीमारी के लक्षण काफी हल्के हैं, इसलिए इन्हें ज्यादा चिंता करने की बात नहीं है, लेकिन स्वास्थ्य बनाए रखना अभी भी बहुत जरूरी है। स्वरा हैरानी से पूछती है, इसका मतलब है क्या इसे ठीक किया जा सकता? डॉक्टर बताती है, बिल्कुल। फिर वहाँ से सीन चेंज होता है और हम लोग स्वरा को कहीं पर जाते हुए देखते हैं। स्वरा अपने मन में सोचती है, डॉक्टर जून के पास कुछ स्किल है। उसने कहा था कि अच्छी ट्रीटमेंट के लिए तुम्हें अपना टेस्ट करवाना होगा, और जो कुछ भी उसने बताया था आज वह टेस्ट में निकला है। फिर हम लोग देखते हैं जून और मैनेजर उसे पैसा ट्रांसफर करता है और जून उससे पूछता है, क्या तुमको बिल चाहिए? मैनेजर कहता है हाँ। मैनेजर बताता है, इस दिन आपको देर तक काम कराने के लिए मुझे माफ करे। जून बताता है, इस बारे में यह उतना बुरा नहीं है और मुझे अभी भी काम करना है। और इधर स्वरा अपने मन में सोचती है, जून आलसी होने के बजाय मेहनती है और वह सब लोगों की इतनी परवाह क्यों करता। फिर हम लोग देखते हैं जून स्वरा को लोशन लगाता है। मैनेजर बताता है, आपके काम के लिए धन्यवाद डॉक्टर। स्वरा थोड़ी गुस्से वाली है। जून स्क्रिप्ट देते हुए कहता है, दवाई की स्क्रिप्ट नहीं, थोड़ा गुस्सा वाली होना जरूरी है। स्वरा दोनों को देखकर कुछ देर बाद जाकर कहती है, मुझे नहीं लगता कि आज जैसे डॉक्टर को यहाँ होना चाहिए। जून समझ नहीं पाता और कहता है कि काउंटर अभी छुट्टी पर है तो मुझे ही भुगतान करना होगा। स्वरा बताती है, नहीं, मेरा मतलब यह नहीं है। मेरा मतलब है कि तुम केवल बुडांग के एक छोटे से क्लिनिक में काम नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है कि तुम्हें गगनम या चुगडेम में होना चाहिए। और फिर हमें गगनम कोरिया में एक जिला है और गगनम में एक वार्ड नंबर है जहाँ अत्यधिक अमीर लोग रहते हैं। मैनेजर अपने मन में सोचता है, इसको क्या हुआ? वह आमतौर पर दूसरे लोगों के इस काम में दिलचस्पी नहीं लेती। जून बताता है, मुझे यह पसंद है। स्वरा बताती हो, मैं माफी चाहती हूँ, मेरा इरादा तुमको अपमानित करने का नहीं। मैं ऐसा इसलिए कर रही हूँ क्योंकि जिन डॉक्टरों से मेरी मुलाकात हुई तुम उनमें सर्वश्रेष्ठ डॉक्टर हो। जून बताता है, बिल्कुल नहीं, मेरा अभी भी एक लंबा रास्ता तय करना बाकी है। स्वरा बताती है, तुम्हारा क्या मतलब? बिल्कुल नहीं, यहाँ तक कि गगन के प्रसिद्ध क्लिनिक के मेन डॉक्टर को भी मेरे बीमारी का कारण का पता नहीं चला, लेकिन तुमने इसे एक नज़र में ही पता कर लिया। जून अपने मन में सोचता, यह मैं नहीं था बल्कि रॉनी था। इसका मतलब है कि रॉनी एक महान डॉक्टर है। जून बताता है स्वरा से, मुझे माफ करे लेकिन बहुत देर हो चुकी है, मुझे लगता है कि तुम लोगों को घर जाना चाहिए। गुड इवनिंग। और ऐसा कहकर स्वरा और मैनेजर को क्लिनिक से बाहर निकाल देता है। स्वरा अपने मन में सोचती है, अभी अभी क्या हुआ? उसने मुझे अपने क्लिनिक से बाहर निकाल दिया। और गुस्सा करते हुए कहती है, मुझे जाने दो, मैं उसका सर फोड़ दूंगी, मैंने तो बस उसकी तारीफ ही की थी। मैनेजर उसे ले जाते हुए कहता है, चलो मिस स्वरा, आपको कल काम पर जाना है। फिर हम लोग जून को उसके घर पर देखते हैं। जून अपने घर की लाइट ऑन करते हुए कहता है और सीधे बेड पर कूद जाता है और कहता
बताता है मैं एक अच्छा डॉक्टर कैसे बन सकता हूँ जब मैं ट्रेनिंग में था और फेल हो गया और मैं एक स्पेशलिस्ट नहीं बन सका तो मैंने हार मान ली। फिर हम लोग देखते हैं उसके कमरे में एक न्यूरोलॉजिस्ट की बुक होती है और वह बुक को लेते हुए कहता है खैर कल केवल कुछ पन्ने पढ़ने के बाद मुझे नींद आ गई। मुझे आश्चर्य है कि क्या मैं आज कम से कम 1 घंटा पढ़ सकता हूँ। रॉनी बताता है तुम्हारे दिमाग की तरंगों के जांच से पता चला है कि तुम वर्तमान में अल्फा और थीटा तरंग उत्सर्जित कर रहे हो, बीटा नहीं। अब पढ़ाई करना बेकार है। फिर हमें अल्फा तरंग के बारे में बताया जाता है दिमाग में तरंग तब उत्पन्न होती है जब आप आराम करते हैं। थीटा तरंग जब आप सपने देखते हैं तो आपका मस्तिष्क उत्सर्जित मतलब रिलीज करता है। बीटा तरंग जब आप किसी पर ध्यान लगाते हैं तब रिलीज होता है। रॉनी बताता है तुम्हारी नींद की विशेषता का जांच करने के बाद रात में पढ़ाई के बजाय सुबह सुबह पढ़ाई करना ज्यादा कारगर है। जून बताता है सही है, सब लोग यही कहते हैं। जब मैं मिडिल स्कूल में था मैं हमेशा सुबह पढ़ता था। रॉनी बताता है लेकिन जब आपका जीवन बहुत सख्त हो तो सीखना आसान नहीं। रॉनी बताता है क्लिनिक में मरीजों से निपटना आश्चर्यजनक रूप से कठिन है। रॉनी बताता है मैं तुम्हें जगा सकता हूँ। रॉनी बताता है मैं डेल्टा तरंग भी उत्पन्न कर सकता हूँ ताकि तुम गहरी नींद सो सको। जून पूछता है तुम विशेष तरंग उत्पन्न कर सकते हो। रॉनी बताया तुम्हारे न्यूरल सेल नेटवर्क के साथ मैं उसे बढ़ा सकता हूँ। फिर हम लोग देखते हैं जून वहीं पर सो जाता है और वह अपने सपने को देखता है जिसमें उसकी माँ रो रही होती है किसी डॉक्टर के पैरों में और कहती है हम विशेष हॉस्पिटल में नहीं जा सकते हैं, कृपया मेरे पति को बचा लीजिए, मैं आपसे भीख मांग रही हूँ। हम लोग देखते हैं जून बहुत ही छोटा होता है और अपने मन में सोचता है वह डॉक्टर वहाँ क्यों खड़ा है, वह पिताजी का इलाज क्यों नहीं करता। फिर वह कहता है डॉक्टर आप मेरे पिताजी का इलाज क्यों नहीं करते। वह डॉक्टर उसकी तरफ देखता है। जून उसे देखकर हैरान हो जाता है क्योंकि वह दोनों एक ही हैं। फिर वह इधर उधर देखता है और कहता है मेरा भाई कहाँ गया। फिर हम लोग देखते हैं उस पर एक शैडो पड़ती है और वह पीछे देखता है तो वह डॉक्टर उसे कॉलर से उठा देता है और कहता है तुम क्या कर रहे हो मूर्ख। जून रोते हुए कहता है आप कुछ करते क्यों नहीं डॉक्टर, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। सामने से वह डॉक्टर कहता है क्या डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर नहीं हूँ। जून कहता है क्यों नहीं। जून अपने मन में सोचता है उसने इतनी जोर से पकड़ा है कि मैं हिल भी नहीं सकता। डॉक्टर कहता है मैंने यह कब कहा कि मैं एक डॉक्टर हूँ। जून हैरानी से कहता है आपका क्या मतलब। फिर वह डॉक्टर उसे छोड़ देता है और जून कहीं पर गिरने लगता है और इसके बाद रॉनी कहता है अभी 3 बज गए, कृपया जून जाग जाओ। जून बताता है मैंने वही सपना दोबारा देखा और मैं बता दूं अभी मेरा गला खराब है इसलिए थोड़ी वॉइस खराब आ रही होगी तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना। और इसी के साथ ये वीडियो खत्म कर लेते हैं। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करो और कमेंट करो यार।